स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और जर्मनी के चांसलर मर्ज से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे यूरोपीय देश हैं जो देश मेरे ईरान के इस हमले में साथ नहीं दे रहे। वो स्पेन को लेकर बात कहते हैं कि स्पेन हमें अपना बेस इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है और इस युद्ध में हमारा साथ नहीं दे रहा है, जिसको लेकर वो कहते भी हैं कि ये गलत है और फिर इसका भुगतान भी करना। यूरोप के अंदर एक ऐसी स्थिति बन चुकी है कि इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। अगर आप देखें तो ये दिग्गज देश हैं। अमेरिका, जिसने रूस के तेल पर रोक लगाया और कोशिश किया कि रूस से कोई तेल न खरीद, वहां परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही है। अब ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया को रूस का तेल खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। इसके अलावे समस्या ये है, ईरान के हमले रुक नहीं रहे हैं। कोई अगर जोखिम लेकर अपने टैंकर को भेज देता है तो ये टैंकर बीच में ही उड़ जाएगा। अब ऐसा माहौल, जब दुनिया भर में पूरी अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, इस माहौल में आप पिछले 2 महीने का अगर डेटा निकालें तो आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भारत की तरफ ही दौड़ रहे हैं और ये बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। आखिर भारत में ऐसा क्या है कि इन्हें भारत की तरफ आना पड़ रहा है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और भारत विवशता बनता जा रहा है इन देशों का। और आगे भी ईरान अमेरिका का ये युद्ध जब समाप्त होगा तो इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी बाजी अगर किसी ने मारी है तो वो बाजी भारत। जहां एक तरफ ईरान का खेल शुरू है तो वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड के राष्ट्रपति भारत अलेक्जेंडर स्टब, और यहाँ पर इन्होंने सबके सामने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने पहली बार मिडिल ईस्ट जंग को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो युद्ध है ना ईरान और अमेरिका का ये युद्ध धीरे धीरे पूरे सीन को बदलता हुआ नजर आएगा और यूरोपीय यूनियन ये रूस से एक बार फिर से तेल खरीदता हुआ आपको दिखेगा। अब स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। यूक्रेन से यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि उस पाइपलाइन को हमें एक्सेस करने दो जिस पाइपलाइन से रूस के तेल आते हैं। अब ये सीन हो गया है कि रूस के तेल जो कुछ दिन पहले लग रहा था कोई नहीं खरीदेगा, अब उसी रूसी तेल को खरीदेंगे यूरोपियन यूनियन भी और खरीदेगा भारत। कुछ सीन ही इस तरीके का बन रहा है। गल्फ के जितने देश हैं उन पर बमबारी कर रहा है ईरान। अब जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक हो सकता है मिलियंस बैरल पहुंच जाए। अब इन परिस्थितियों के बीच में चूंकि वातावरण स्टेबल नहीं है, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, भारत में लगातार बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ समय से यूरोपीय नेताओं का तो तांता लगा हुआ है और भारत के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं आ रहे हैं, 4 दिन 2 दिन 5 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। भारत की 4 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। उन्होंने कहा कि जयशंकर से बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर दोनों ने मिडिल ईस्ट में जारी उथल पुथल यूक्रेन पर चर्चा की। जयशंकर से मुलाकात के बाद फिनलैंड के राष्ट्रपति ने लिखा भी, मेरे अच्छे दोस्त भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से बात करना हमेशा अच्छा लगता है। हमने मौजूदा सुरक्षा हालात, राजनीतिक माहौल पर बात की जिसमें मिडिल ईस्ट, यूक्रेन में रूस का युद्ध, ट्रांस अटलांटिक संबंध और यूरोपीय संघ भारत संबंध भी शामिल है। खैर, अब यहाँ पर रायसीना डायलॉग के लिए भारत को शुभकामनाएं भी दी, तो साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में कई डील की भी बातचीत चल रही है। वैसे यहाँ पर स्टब पहले भी भारत का सपोर्ट ले चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपने बयान में एक बेहद खास बात कही। इस वीडियो को सुनिए। My last visit to India was actually in 2013 in my capacity as Minister of Trade. And the change that I just see on the streets of New Delhi and that I will most probably see in Mumbai in a couple of days is palpable. This is an economic miracle that we're witnessing, and I wish you all the best. You are one of the fastest growing economies in the world that we can witness here every day.
And what I really respect about your foreign policy is that you've never been under illusions. You've always based your foreign policy on a pragmatic and realistic worldview. You've showed the rest of the world that strategic caution and safeguarding autonomy means a lot, all the while championing multilateralism and global cooperation. And I believe personally that we should all become a little bit more Indian. उन्होंने भारत की इकोनॉमी को कहा कि ये एकदम चमत्कार की तरह है जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम पहले देखते थे और आज देखते थे, दोनों में बहुत अंतर है। खैर, अब जहां एक तरफ ये बातें हुई तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि पीएम मोदी ने भी एक बयान दिया है और ये बयान पीएम मोदी ने एकदम सरेआम दिया, मिडिल ईस्ट को लेकर भी दिया है। इस वीडियो को सुनिए। अब इस नई गति और नए विचार मिलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। इस वीडियो से जैसा कि साफ साफ पता चलता है कि पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में हो रहे इस जंग को लेकर कहा कि अब वो समय नहीं है कि लोग जंग लड़ें, जंग नहीं लड़ना चाहिए बल्कि शांतिपूर्वक बातचीत करनी चाहिए। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप शांतिपूर्वक बातचीत करेंगे? अब आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अभी तो यही देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत डेना पर वार किया तो 24 घंटे में ही ईरान ने बदला ले लिया। ईरान ने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी टैंकर पर भीषण हमला किया। ईरान के इस हमले को लेकर कहा जा रहा है कि यूएस शिप में आग लगी हुई है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि यूएस को श्रीलंका के डेना पर हुए हमले का बहुत पछतावा होगा। अमेरिका ने जिस तरीके से एक्शन लेना शुरू किया है, अब ये लड़ाई कब तक खत्म होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है धीरे धीरे तेल के संकट बढ़ सकते हैं। अगर यूं ही ये युद्ध चलता रहा तो इस युद्ध का जल्दी समाप्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, ये युद्ध कब तक समाप्त हो सकता है या और आगे बढ़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।